हमारे पेरेंट्स हमेशा लड़कियों को यही सिखाते हैं कि एडजस्ट करो, लेकिन एडजस्ट की कोई लिमिट नहीं बताते हैं। वो एक थप्पड़ सहन करती है, सामने वाले को और छूट मिल जाती है, सामने वाला 2 थप्पड़ शुरू कर देता है। शादी से पहले बेटी से जरूर कहें, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बातें शादी से पहले अपनी लड़की से कह दी, अपनी बच्ची से कह दी, तो उसे आगे चल के प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, या प्रॉब्लम फेस करनी भी पड़ेंगी तो उसे हैंडल करना भी उसे आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगी कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपनी लड़कियों को बताना बहुत जरूरी है, और शादी से पहले ही बताना बहुत जरूरी है। नंबर 1, सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारे समाज में लड़कियों को बताया ही नहीं जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी जरूरी है। हमेशा उन्हें ही एडजस्ट करना पड़ता है, हमेशा उन्हें ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमेशा उन्हें ही अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि ये सीख आपने अपनी लड़की को दी ही नहीं है। तो शादी के पहले ये सीख जरूर दीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, अपनी वैल्यू खो दी, तो आप किसी के लिए कुछ भी नहीं है। नंबर 2, पहचान। शादी के बाद पति, बच्चों, गृहस्थी में पढ़कर अपनी पहचान खोना बहुत आसान होता है लड़कियों के लिए, लेकिन ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी लड़की को ये बताएं शादी के पहले कि आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड और अपनी पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कभी ना कभी आपके वो काम आ सकती है। तो अपनी पहचान हमेशा बरकरार रखें, ये सीख आपको देनी चाहिए अपनी लड़की को। नंबर 3, एडजस्ट करने की आदत। हमारे पेरेंट्स हमेशा लड़कियों को यही सिखाते हैं कि एडजस्ट करो, लेकिन एडजस्ट की कोई लिमिट नहीं बताते हैं कि लिमिट क्या होती है, कहाँ तक एडजस्ट करना होता है। मतलब एक वक्त ऐसा आ जाता है लड़कियों के साथ कि वो इतना एडजस्ट कर लेती हैं कि वो अपने आप को ही भूल जाती हैं, अपनी खुशियाँ, अपनी हॉबीज़, अपनी पसंद, अपना सब कुछ वो भूल जाती हैं। वो क्या है, वो वही भूल जाती हैं। पति और दूसरे रिश्तों की खुशियों के लिए एडजस्ट करना ज़रूरी है। जब आप एक घर से दूसरे घर जाते हैं तो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप उस घर की चीज़ों को नहीं समझते हैं, उस घर के रूल्स को नहीं समझते हैं, तो वो ज़रूरी होता है। लेकिन एक एडजस्ट करने की भी लिमिट होती है, एक हद होती है, तो वो हद आपको अपनी बच्ची को सिखानी है। नंबर 4, सैक्रिफाइसेस, त्याग सिर्फ पत्नी, बहू, बेटी, भाभी का ही काम नहीं होता है कि हर जगह पे सिर्फ यही त्याग करें। परिवार चलाना जितना ही एक बहू की जिम्मेदारी है, जितनी एक बेटी की जिम्मेदारी है, जितनी एक भाभी की जिम्मेदारी है, जितनी एक माँ की जिम्मेदारी है, उतनी ही उन सभी सदस्यों की भी जिम्मेदारी होती है। अगर परिवार में 8 लोग हैं, अगर परिवार में 6 लोग हैं, तो उन सबकी ही जिम्मेदारी बनती है घर को चलाने में। एक इंसान से नहीं चलता घर। अगर एक इंसान चला भी रहा है तो कुछ हद तक चलेगा, बाद में बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो त्याग की जो परिभाषा है ना, सिर्फ पत्नी, बहू, भाभी, बेटी पर लागू नहीं होती है, परिवार के हर सदस्य पर लागू होती है। ये भी सीख देनी चाहिए, और उन्हें ये भी बताइए कि वक्त आए तो कभी भी पीछे मत हटो, हमेशा अपने परिवार की ढाल बनकर रहो, हमेशा अपने परिवार के लिए खड़ी रहो। लेकिन अगर हमेशा आपको ही सेक्रीफाइसेस देने हो, आपको ही त्याग करना पड़ रहा हो, हर खुशियों की बलिदान आपको ही देने पड़ रहे हो, तो रुक जाएं, पीछे हट जाएं, दूसरों को भी मौका दें। नंबर 5, हमारे समाज में ना अक्सर पेरेंट्स ये बोलते हैं अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को छोटे से ही बोलना शुरू कर देते हैं, तुम तो पराया घर की हो, तुम तो पराया धन हो। और जब वो छोटे से ही सुनती चली जाती है, उसे भी पता है कि मैं इस घर की हुई नहीं, मैं पराया घर की हूँ। जब शादी होती है उसकी, जब वो पराया घर जाती है, तो वहां पे उसको क्या कहा जाता है, तुम तो पराया घर से आई हो। उसका घर कहाँ है? हर एक औरत के दिमाग में, हर एक लड़की के दिमाग में यही रहता है कि मेरा घर कहाँ है। मायके वाले बोलते हैं पराया घर की, या ससुराल वाले बोलते हैं पराया घर से आई है, आखिर उसका घर कहाँ है? मैं आज बता रही हूँ आपको, इसकी जगह पे आप उनसे ये बोलिए कि तुम्हारे तो 2 घर हैं। एक वो जहाँ पर आप जन्म लेते हो, आप बड़े होते हो, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो, और एक वो जहाँ पर जाकर आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हो। तो अब से ये कहना शुरू कर दीजिए, उसके दिमाग में भी तो ये रहे कि हाँ हमारा ही घर है। तो अपनी बेटी को जरूर ये बताएं कि तुम्हारे तो 2 घर हैं। अगला पॉइंट आता है, जब आप अपनी लड़की को विदा करते हैं तो आप उनसे एक बार जरूर अच्छे से शांति से बैठकर ये जरूर समझाएं कि बेटा कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अगर आप ये बात बोल दोगे ना, तो कल को जब वो बहुत कुछ सहन करती है, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है, टॉलरेट करती चली जा रही, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है अपनी इन-लॉज में, अपनी ससुराल में, और कहीं ना कहीं वो क्यों नहीं कह पाती है कुछ, क्योंकि आप उसके जहन में ये डाल देते हो कि अब तो वही तुम्हारा घर है, अब तुम्हें ही देखना है, तुम्हें ही संभालना है, अब यहाँ से कोई उम्मीद मत करना। बहुत से पेरेंट्स तो ये बोल देते हैं, बहुत से पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि अब यहाँ से कोई उम्मीद मत करना, अब तुम्हारा वही घर है, तुम्हारा वही संसार है, तुम वो देखना। वो चाह के भी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसे पता है मुझे यहाँ से सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। वो झेलती रहती है, बर्दाश्त करती रहती है घर में, क्योंकि वो ना चाहते हुए अपने घर में नहीं बता पाते, अपने मायके में नहीं बताते, क्योंकि मायके में इतना उन्हें सपोर्ट ही नहीं दिया गया है शुरू से। तो जब भी आप अपनी बच्ची को विदा करें, अपनी लड़की को विदा करें, तो उनसे ये जरूर कहें हम तुम्हारे साथ हैं। कल को कोई परेशानी आती है तो हमसे आकर बेझिझक कहो। अगला पॉइंट आता है हिंसा।
हमेशा अपनी बेटी को ये सिखाएं कि अपने रिश्ते या मर्यादा के लिए कभी भी हिंसा मत सहना, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो चाहे वो भावनात्मक हिंसा हो, वो नहीं सहना। क्योंकि अगर आप इस चीज को आप उसको पहले ही समझा दोगे, उसको ससुराल में एक थप्पड़ पड़ेगा तो वो उसका जवाब दे सकेगी। हमारे समाज में लड़कियों को से ये कह दिया जाता है कि अगर लड़की ने ये कह दिया फोन करके कि मेरे हस्बैंड ने मारा या मेरे इन लॉज ने मारा, तो कुछ पेरेंट्स तो, हाँ आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ पेरेंट्स ये तक कह देते हैं अरे पति ही तो है, अगर मार दिया तो क्या हुआ। क्यों आप अपनी बच्ची को ये शिक्षा देते हो कि पति ही तो है, अगर मार दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? क्यों देते हैं आप ये शिक्षा? जब आप एक बार ये बोल देते हैं, आपको पता भी नहीं है कि वो कितना फिर सहन करती है। वो एक थप्पड़ सहन करती है, सामने वाले को और छूट मिल जाती है, सामने वाला 2 थप्पड़ शुरू कर देता है। जब वो 2 थप्पड़ सहन कर लेती है, सामने वाले का तीसरा थप्पड़ आता है। जब वो 3 थप्पड़ सहन कर लेती है, जैसे सामने वाला इंसान मजबूत बनता जाता है, वो कमजोर बनती जाती है, क्योंकि उसे तो ये बताया गया कि 1-2 थप्पड़ मार भी दिए तो कौन सी बड़ी बात है। और इस तरीके से वो झेलते झेलते पूरी जिंदगी ऐसे ही वो हिंसा का शिकार होती रहती है। तो अपनी बच्ची को इसकी भी सीख दें शादी के पहले, और उससे एक बात जरूर कहें कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आखिरी पॉइंट, ये सब पर ही लागू होता है, लेकिन ये एक बेटियों पर वीडियो बना हुआ है, तो सिर्फ मैं उसी की बात करूंगी कि अपनी बेटी को ये भी सिखाएं अपने लिए समय निकालना। क्या होता है जब वो ससुराल में जाती है ना, तो वो सबको खुश करने में लगी रहती हैं, सबको खुश करने में लगी हुई हैं, फिर भी उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता है। मैं हर ससुराल की बात नहीं कर रही हूँ कि हर ससुराल में यही होता है, लेकिन मोस्टली यही होता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत होता है। उन्हें ये सिखाकर विदा किया जाए कि बेटा कुछ भी हो जाए, दिन में अपने लिए 30 मिनट 45 मिनट जितना भी समय मिले अपने लिए समय जरूर निकालें। इससे ना आप मतलबी होंगे, ना आप सेल्फिश होंगे, बल्कि आप अपने आप को समझ पाएंगे। जब आप अपने आप के लिए समय निकालेंगे तो आप अपने आप को समझ पाएंगे, इसलिए आपको अपने लिए समय निकालना है। तो ये सीख भी जरूर दें अपनी बेटी को। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।